आरफा खानम शेरवानी ने एक सवाल उठाया कि मोदी कैबिनेट में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में क्यों नहीं दिया। काहे किसी मुस्लिम मंत्री को कैबिनेट में जगह नहीं दी। ना भाई भक्त ठहरे भक्त, ऐसे मौके पर चूकते नहीं हैं। आरफा बी का पुष्ट संसर्ग कर डाला और आरफा बी अब इस वर्चुअल हमले के बाद से बड़ी दुखी है। वैसे यार भांडो ये मत किया करो, ठीक है, थोड़ा करना भी है तो कोई तेलसेल नाम की भी चीज़ होती है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर, जहां नामाकुलों को माकूल भाषा में जवाब दिए जाने का चलन है। आपका भी आपकी पहली आपत्ति, आपका पहला दर्द ये है कि नेता मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी में फ़र्क होना चाहिए। नेता मोदी को प्राइम मिनिस्टर मोदी से भिन्न होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नेता मोदी की तरह एक्ट या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे आरफा भी फ़र्क तो आरफा खानम में और पत्रकार आरफा खानम में भी। आरफा खानम बुर्के को सपोर्ट करती है, आरफा खानम सरिया को सपोर्ट करती है, आरफा खानम 16 बच्चे पैदा किए जाने को सपोर्ट करती है, आरफा खानम 4 बीवियों को सपोर्ट करती है, आरफा खानम हलाला को सपोर्ट करती है या इंजॉय करती है। मुझे यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई शिकवा नहीं। लेकिन पत्रकार खानम, पढ़ी लिखी नेशनल मीडिया पे बैठी आरफा खानम अगर इन चीज़ों के समर्थन में आती है, इन्हें मुसलमानों के हकूक़ों में गिनवा देती है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, तो ये आपत्तिजनक है। आरफा खानम जो जगह, जो पोजीशन उसे मिली है, उसका दुरुपयोग कर रही है और अपने इस समाज को बरगलाने के लिए कर रही है, इस देश के विरुद्ध अपने समाज को खड़ा करने के लिए कर रही है। क्या आरफा खानम को उस मंच से ये नहीं समझाना चाहिए अपने समाज को कि ये देश कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां आप ये सब करोगे, और कभी इस्लामिक कंट्री हो भी नहीं सकता है कि जहां आप ये सब करोगे, कर पाओगे। ये देश मूल रूप से सनातन धर्मियों का देश है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे एक टुकड़ा मांगा गया और उसे ये देश 80 साल पहले, करीब कुछ साल, 2-3 साल बचे हैं पूरे होने में, 80 दे चुका है। और जब दे चुका है तो इस देश पे पहला हक सनातन धर्मियों का बनता है और उस बहुसंख्य वर्ग की भावनाओं के अनुरूप ही इस देश के कानून होंगे, चलन होंगे, रीतियाँ होंगी। उसके बावजूद भी, क्योंकि सनातन धर्म का मूल स्वरूप ही लिबरल है, वो आपको आपके धर्म के अनुसार रहने, जीने, खाने की इजाज़त देता है, बशर्ते सनातन की भावनाएं आहत नहीं है, उसके उनका ख्याल रखा जाए। तो आरफा भी आज तक कभी आपको ये समझाते तो नहीं देखा। अगर हक की बात आरफा भी करना आपको अच्छा लगता है तो कभी कर्तव्यों की बात भी करें। अगर इस देश के नागरिकों को कुछ हकूक़ मिले हुए हैं तो उनके कुछ ड्यूटी भी हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। मेरा चुनाव, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है फिरोजाबाद, और इस लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद में जितने मुस्लिम वोटर हैं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, वोटर है, उससे भी कम इस देश में पारसी और यहूदियों की जनसंख्या है। और आरफा भी इन पारसियों और यहूदियों का जो योगदान इस देश के लिए है वो आप मुसलमानों से कहीं ज़्यादा है। और उनकी डिमांड, आज तक मुझे कोई पारसी नहीं दिखा कि उसने कहा हो कि इस देश में डर लग, मुझे कोई यहूदी नहीं नज़र आया जिसने आज तक कहा हो कि उसे बहुसंख्य समाज ने कभी उसके लिए इतनी सी भी दिक्कत पैदा की। वो इस देश के लिए अपना योगदान देते हैं और वो इस देश में पूरे सम्मान और पूरा प्यार पाते हुए बहुसंख्य समाज के साथ आराम से रहते हैं, जिनकी संख्या आपके एक जिले के वोटर से कम है। लेकिन आरफा खानम, आपको सब कुछ मिलते हुए भी आपका इस देश के लिए योगदान क्या है? जो योगदान देने लायक नहीं है उनकी तो बात क्या करें। आप जैसे लोग जो योगदान दे भी सकते हैं वो भी दिन रात बैठकर अपने मजहबी जो जिहाद को सपोर्ट करने के अलावा करते क्या है?
मुसलमान समाज को एक वोट बैंक बनाए रखने के अलावा करते क्या। तो जब भी आप ये करेंगे तो आपको हक नहीं है कि आप मोदी पे सवाल उठाओ। तो पहली चीज़ तो आप हक खो देते, उसके आगे आ जाइए। ये देश आपके गला फाड़ने या मेरे कुछ कह देने से नहीं चले। इस देश को चलाने के कुछ नियम कायदे हैं, और नियम कायदों को संविधान कहते हैं। और वो संविधान आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए थे। क्या उस संविधान में कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर ये लिख के गए थे कि संसद में मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ अनिवार्य होगा? धर्म के आधार पर ऐसा कहीं भी बाबा साहब लिख के नहीं गए कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यहूदियों और पारसियों के लिए भी नहीं लिख गए, जो बहुत थोड़े हैं, जिनका तो होना चाहिए, वो चुनाव जीत कर कभी नहीं आ सकते, उनकी संख्या इतनी कम है, तो उनके लिए लिखते तो समझ में आता, लेकिन लिखा मुसलमानों के लिए भी नहीं। देश की जनता के प्रतिनिधि होते हैं संसद में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के प्रतिनिधि संसद में नहीं होते। देश के नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जहाँ मुसलमान नागरिक हैं उन्हें भी ये अधिकार है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने। अब वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर हिंदू को चुनते हैं, मुसलमान को चुनते हैं, वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर भाजपाई को चुनते हैं, कांग्रेसी को चुनते हैं, वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर सुन्नी को चुनते हैं, सिया को चुनते हैं, ये उनकी मर्जी। तो मुसलमानों ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अगर मुजफ्फरनगर में हरंद मलिक को चुना है तो हरंद मलिक उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। आप हरंद मलिक से जाके कहें कि अगर मुसलमानों का प्रतिनिधि सिर्फ मुसलमान हो सकता है तो वो खतना करा के कबूल कर लें, इस देश में उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। तो मुसलमानों ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिपक्ष की तरफ से कई अन्य लोगों को भी चुन के भेजा। जहाँ भी है उन्हें वोट देने का अधिकार अभी छीना नहीं गया, और उनके वोट से जो लोग जीते हैं वो हिंदू हों मुसलमान हों, मुसलमान भी जीते हैं, हिंदू भी जीते हैं, सिख भी जीते हैं, और उन्हें भी भाजपा के सांसद जितना ही अधिकार होगा संसद के अंदर। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस से जीत के जाए और मंत्री मोदी बनाए, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। उसके आ जाते हैं, जैसे आपको ये मुंह फाड़ के कुछ भी मीडिया पे बोल देने का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। जैसे भक्तों को भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो वही संविधान देता है। वो पूछ सकते हैं बिल्कुल कि ब्याह करिएगा अब्दुलवा से, अब बच्चा जन्मना चाहिएगा अंकितवा का, तो इसको छिनरई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? छिनरई। अब आप लोग बड़का लोग में ये चल जाता होगा, अभी देसी समाज में नहीं चलता है। तो ये सवाल करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हें भी है। अब ऐसे आप महिला होने के नाते कुछ और दिशा दें तो आप भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को कह सकती हैं, लोग आपको नहीं कह सकते, कहेंगे भी और सुनना भी पड़ेगा। तो जो संविधान आपको और ये सवाल करने वालों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, पक 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 मुंह खोला और कुछ भी बोल दिया खटाखट खटाखट, वही संविधान जो चुने हुए सांसद हैं, जिन्हें बहुमत दिया है देश की जनता ने, एनडीए के, उन्हें ये अधिकार देता है कि वो अपने प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुने। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं चुना, देश की जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं। उन प्रतिनिधियों ने अपना नेता चुना है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को, और मोदी जी को वही संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसे स्थान दें, उन्हें जो योग्य लगेगा। एस जयशंकर साहब राजनेता नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर है, और आज तक के भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, राइट चॉइस है। अगर निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे हैं तो ये मानिए कि वो 5 वोट भाजपा के शायद नहीं बढ़ा पाई होंगी चुनाव में, उसके बावजूद है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसे स्थान देंगे, और उनसे कोई आरफा खानम शेरवानी ये अधिकार छीन नहीं सकती, ना उनके इस अधिकार पर सवाल उठा सकती है। अगर उन्हें लगेगा कि कोई मुस्लिम इतना योग्य है कि उसे किसी मंत्रालय में होना चाहिए तो वो करेंगे, ना तो उन्हें कोई हिंदू रोक पाएगा करने से, ना किसी की सिफारिश पर वो ऐसा करेंगे। अब आदरणीय बाबा साहब जब संविधान में कहीं ये लिख के नहीं गए कि प्रधानमंत्री
मंत्रिमंडल नहीं धर्म संसद बनाया, इसमें सब धर्मों के दो दो चार चार ला के बैठा दिए जाएं, फिर वो दीन इलाही पे चर्चा करें देश चलाने की जगह। ऐसा तो कहीं लिख के गए नहीं बाबा साहेब। तो बाबा साहब का तो आप लोग बड़ा इज्जत करते हैं, कम से कम दिखाने को तो करते ही हैं। तो उन्हीं बाबा साहब की इज्जत रखते हुए आपका सवाल बेतुका और बेमानी हो जाता है कि मुसलमानों का मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली। मुसलमानों ने बाकायदा अपने प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजे हैं, जो अपनी राय अपनी बात उस संसद में खड़े होकर रख सकते हैं। अब उन्हें प्रतिनिधि के तौर पे अगर जिहादी आतंकवादी मिलते हैं चुनने के लिए मुसलमानों को, तो अब आप क्या चाहती हैं कि राशिद इंजीनियर जैसे लोगों को मोदी मिनिस्टर बना दे पकड़ के? तो मुसलमान तो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं। बोटी बोटी काटने वाली बात करने वाले इमरान मसूद को मोदी मिनिस्टर बना दे? इन जिहादियों इन आतंकवादियों को तो मिनिस्टर नहीं बनाएंगे मोदी। और आप लोगों को मुस्लिम कौम को चुनने में जिहादी और आतंकवादी ही दिखते हैं। रकीबुल्ला जैसे घुसपैठ माफिया को मोदी मिनिस्टर बना दें? क्योंकि आपके तो रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, आपके प्रतिनिधि के नाम पे जो मुसलमानों को मुसलमान ने चुन के भेजा है, जहाँ वो बहुसंख्यक इसी तरह के लोगों को भेजा है। और जब आपने चुन के भेजना है जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को, और उम्मीद ये करना है कि मोदी तो साफ झंडा लेके उन्हें मिनिस्टर बनाए, तो ये देश इनके भरोसे, इन पे यकीन किया जा सकता है इस देश की किसी भी चीज़ के लिए कि कल को अपनी औकात नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनकी औकात ही है। कोई भरोसा नहीं है कल को ये पाकिस्तान चीन से जाके मिल जाए और गजवाए हिंद के नारे बुलंद करें। आप अभी आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके में तो चलता। बाबर की अप्पी 36 निकाह कर लेगी उसकी सहूलियत के लिए, आप में तो चलता है। मोदी जी को इस देश की बहुसंख्यक आवाम का तो ख्याल रखना है। तो आपको मोदी से ये कहने की जगह कि मुसलमान को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन काहे नहीं मिला मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में, आपको अपने समाज से, आपको अपने मुस्लिम समाज से ये सवाल करना चाहिए कि भैया आप जब वोट देने जाते हो तो आप ये क्यों नहीं तय करते हो कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो, आपका जो प्रतिनिधित्व हो, वो हर पार्टी में पहुंचे। आपको अगर मुजफ्फरनगर से मुसलमान 50% वोट हरन मलिक की जगह बालियान साहब को देगा, तो बालियान साहब की मजबूरी होगी कि वो इतनी आधी बात कभी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। उनकी मजबूरी होगी कि वो मुजफ्फरनगर के मुसलमानों का पक्ष संसद में रखेंगे। तो क्या किसी सीट पर मुसलमानों को कोई ऐसा प्रतिनिधि अपना नहीं दिखा सत्ता पक्ष की जगह पे? पता था कि सत्ता रिपीट होगी, उसके बावजूद नहीं दिखा जो उनकी बात वहां रखे। अब आप पछता रहे हो, कह रहे हमारी बात रखने वाला तो कोई है नहीं। और अगर बीजेपी या किसी भी राजनीतिक दल को ये दिखेगा कि अमुक वर्ग हमें वोट देगा, तो वो टिकट तो देगा ही। न सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी से मतलब है। आप जैसे पढ़े लिखे मुसलमानों ने मुसलमानों का जो ब्रेन वॉश किया है, उसके चलते एक थ्योरी ये बन गई है, गुंडे को वोट दे देगा, लुच्चे को दे देगा, आतंकवादी को दे देगा, बलात्कारी को दे देगा मुसलमान, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो आपको ये डर सताना भी चाहिए कि अब आपकी बात सत्ता में कौन रखेगा। हाँ, दाल भात जो बंटता है सरकारी वो सबको मिलता है, आपको भी मिल रहा है, कहीं भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व की आप उम्मीद मत करिए, वो नहीं मिलेगा, दाल भात ही मिलेगी। तो मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठते हैं, ठीक है ना, उनके कटोरे में प्रसाद भी भीख के तौर पर ही गिरता है, ये सच्चाई है। और फिर उस भीख के लिए आप रोएं कि साहब देखो उन्हें तो सम्मान दिया यूं करके हाथों में प्रसाद, और हमें कटोरे में यूं छाल के दिया। भैया ऐसे ही मिलता है, यही चलन है।
और जो आप लोगों ने कल्चर डेवलप कर लिया है ना कि मस्जिद के बाहर से चुराई चप्पल चोरी हो जाए तो मस्जिद के पीछे वाली गली में जाके चोरी की चप्पलों की दुकान पर से चप्पल खरीद लो। इस चक्र को तैयार करने वाले आप जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो कजरारी आंखों के साथ आके टीवी पे बैठ के मुसलमानों के लिए जाने क्या क्या मांगते तो सरिया भी मांगते हैं, हलाला को बड़ा नेक विचार बता देते हैं, बड़ी नेक चीज़ है साहब। तो आप अभी आप कितना बुर्का पहन के टीवी पे आती हैं, आपको भी बिल्कुल शटल कॉक पहन के आना चाहिए और उसके बाद मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करनी चाहिए। तो खारिज तो इस्लाम से आप भी हैं, किस मुंह से बात कर रही हैं? इस देश का संविधान मुसलमानों को भी ये अधिकार देता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहता कि हिंदू चुने मुसलमान चुने, हिंदू चुने। इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान बनाए गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस देश पे इमरजेंसी लगाने पे सिग्नेचर कर दिए, मना नहीं कर पाए। इस देश में उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बनाए गए, उसके बावजूद भी वो जिहादी के जिहादी ही रहे, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं छोड़ पाए। तो जो ने ऊंची जगहों पे पहुंचा भी दिया गया आरफा भी, उन्होंने अब तक तो यही कहा है कि सेंसिटिव चीज़ों से मुसलमानों को दूर रखा जाए। उनकी जो हरकतें हैं वो यही बताती हैं कि जो संवेदनशील चीज़ें हैं उनसे तो मुसलमानों को कम से कम दूरी रखा जाना चाहिए। अब किसी मुसलमान को सेना प्रमुख नहीं बनाया जा सकता, नहीं, हालांकि अधिकार है उसे कि वो सेना में जाए, अफसर बने, फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वहाँ तक पहुँचे, लेकिन सच यही है कि नहीं बनाया जा सकता और नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों ने जो विश्वास पैदा किया है, आप जैसे लोगों ने, उसके बाद इसकी संभावना नहीं बचती है। देश के सर्वोच्च पदों पर किसी मुस्लिम को बैठाए जाने की संभावना शेष नहीं रह जाती है। कम से कम जब तक राष्ट्रवादियों का बहुमत है इस देश में, तब तक तो नहीं ही रह जाती है। दुर्भाग्य हुआ कभी दोबारा आप लोगों को वोट बैंक के तौर पर चरण चुम्बन पाबोस करने वाले कभी सत्ता में लौट आए, तो हो सकता है ऐसा हो भी जाए और उसके बाद जो होगा वो भी ये देश देखेगा ही, लेकिन तब तक तो नहीं। संविधान आपको जितना अधिकार देता है, आपके तमाम मुस्लिमों ने चुनाव लड़ा, तमाम जीते भी हैं और उस संसद में हैं। संविधान इतने तक ही अधिकार देता है, इसके आगे का अधिकार संविधान प्रधानमंत्री को देता है कि अपनी मंत्रिपरिषद में किसे शामिल करें, किसे नहीं करें, और संविधान प्रधानमंत्री के इस अधिकार पर उंगली उठाने का हक किसी आरफा खानम शेरवानी को नहीं देता है। और अगर आरफा खानम शेरवानी इस पर अपनी पक पक चौंच चला सकती हैं तो कोई भक्त भी पलट के उनसे उसी भाषा में जवाब दे सकता है, जवाब मांग सकता है। तो आरफा भी भक्त तो बड़े समझदार हैं, अगर आप जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो अच्छा यही है कि छेड़ने की आदत भूल जाइए, बची रहिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।